नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। आज के इस वीडियो में ग्राम पंचायत अधिकारी की जो आपकी परीक्षा होने वाली है, वीपीओ के लिए, हम लोगों ने शुरू किया था जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। जन्म, मृत्यु, पंजीकरण अधिनियम, ठीक है? जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम और ये टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है 1969 का। इसी को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था, इसमें कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएँ हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक-एक अध्याय और धाराओं को लेकर। आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, आपको एक सूचना दे दूँ, अगर आपने बीपीओ की हमारी मॉक टेस्ट की श्रृंखला को जॉइन नहीं किया है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए। इसमें बहुत सारे नए-नए फैक्ट्स, नए-नए क्वेश्चन्स आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इन्हीं मॉक टेस्ट का 70 प्लस घंटों का रिवीजन कोर्स भी आपको मिलेगा, इन्हीं क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है? जो मैं डिटेल्ड डिस्कशन करा रहा हूँ, यहाँ से ये जो 70 प्लस घंटों का डिटेल्ड डिस्कशन है, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ज़रूर जॉइन करिए हमारे एप्लीकेशन में जाके। एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है? वीपीओ के लिए जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम। अब इसमें देखो, मैंने शुरुआत में इसमें आपको बताया था कि टोटल अध्याय कितने हैं इसमें? टोटल अध्याय कितने हैं? आपने बताया था 5। फिर मैंने पूछा था जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में टोटल धाराएँ कितनी हैं? आपने बताया था 32, ठीक है? ये कौन-कौन सी अध्याय हैं, कौन-कौन सी धाराएँ हैं, इनके बारे में भी मैंने चर्चा कर ली थी। अब इसमें एक-एक अध्याय उठाते हैं। सबसे पहले अध्याय 1 में कुछ खास नहीं है, उसमें परिभाषाएँ वगैरह दी होती हैं। जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, अध्याय नंबर 2 से शुरू करते हैं। अध्याय नंबर 2, ये जो अध्याय 2 है, इसमें है क्या? इसका टाइटल क्या है? तो आप बताओगे रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन स्थापना, ठीक है? इसमें कितनी धाराएँ हैं? इसमें धाराएँ हैं 3 से लेकर 7 तक। 3, 4, 5, 6, 7 यानी टोटल 8 धाराएँ हैं। टोटल सॉरी 5 धाराएँ हैं इसमें। 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5 यानी इस अध्याय में, अध्याय नंबर 2 में अगर आपसे बोले टोटल धाराएँ कितनी हैं, तो आप बताओगे 5। कौन-कौन सी, कहाँ से कहाँ तक हैं? 3 से लेकर 7 तक। अब इन धाराओं में देखो क्या-क्या है। धारा नंबर 3, 4, 5, 6 और 7। 3 में क्या है? 3 में है भारत का महारजिस्ट्रार। भारत का है तो इसकी नियुक्ति भारत सरकार करेगी। यहाँ पर क्या है? मुख्य रजिस्ट्रार। यहाँ पर है मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? राज्य सरकार अपने लिए इसकी नियुक्ति करता है। इसके बाद जैसे-जैसे आप नीचे आओगे, ये केंद्र में बैठा है, ये राज्य में बैठा है। राज्य के नीचे जब आप आओगे, तो मिलेगा धारा नंबर 5 में रजिस्ट्रीकरण खंड और मुख्य रजिस्ट्रार के नीचे शुरुआत होती है हायरार्की में धारा नंबर 6 से। यहाँ पर आपको मिलेगा जिला रजिस्ट्रार और यहाँ पर आपको मिलेगा रजिस्ट्रार, ठीक है? धारा नंबर 7 में रजिस्ट्रार। हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे आज। हम लोग चर्चा करेंगे आज भारत के महारजिस्ट्रार की, मुख्य रजिस्ट्रार की, जिला रजिस्ट्रार की और रजिस्ट्रार की। इनके क्या-क्या कर्तव्य होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन-कौन करता है, किस-किस धाराओं में ये कहाँ-कहाँ वर्णित हैं, इन सब के बारे में। बहुत आसान है समझना, बस ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ भारत के महारजिस्ट्रार की, महारजिस्ट्रार की। तो ये जो भारत का महारजिस्ट्रार है, मुझे बताओ कौन से धारा में वर्णित है? धारा नंबर 3 का पहला। इसमें एक साफ-साफ कहा गया है कि भारत का महारजिस्ट्रार होगा, महारजिस्ट्रार होगा और इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति की जाएगी केंद्र सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा। भारत का महारजिस्ट्रार होगा और जो कि केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अब एक बात नोट करने वाली ये है कि ये जो महारजिस्ट्रार है, ये अकेले तो काम करेगा नहीं। तो नोट करने वाली ये बात है कि इसकी सहायता के लिए कई सारे अन्य पद भी सृजित किए जा सकते हैं, जैसे जो महारजिस्ट्रार के अधीन काम करेंगे, महारजिस्ट्रार के अधीन महारजिस्ट्रार के अधीन काम करेंगे। कौन-कौन से वो पद हैं? जैसे अपर महारजिस्ट्रार, ठीक है? जैसे उप महारजिस्ट्रार या फिर संयुक्त महारजिस्ट्रार, ठीक है? इनकी सबकी नियुक्ति की जाती है किसके अधीन? महारजिस्ट्रार के अधीन। तो ये जो महारजिस्ट्रार है, ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा नंबर 3। अच्छा, अब मुझे बताओ क्या काम करता है ये महारजिस्ट्रार?
तो ज़ाहिर-सी बात है किस किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया है? जन्म मृत्यु के अंतर्गत। तो जन्म मृत्यु से संबंधित जितने भी दिशा निर्देश होंगे इसी के माध्यम से जारी किए जाएँगे अर्थात जन्म, मृत्यु, रजिस्ट्रेशन के बारे में रजिस्ट्रेशन के बारे में सभी सामान्य दिशा निर्देश जारी करना। सामान्य दिशा निर्देश जारी करना इसका काम है, ठीक है? इसके अलावा जो भी राज्यों से रिपोर्ट आएगी इसके पास, उन रिपोर्ट को वार्षिक रूप से संकलन करना और उसे केंद्र सरकार को सौंप देना। अर्थात केंद्र सरकार को केंद्र सरकार को इससे संबंधित इससे संबंधित वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, इसका काम है। अच्छा, इसके बाद और कौन आता है? इसके बाद आता है आपका मुख्य रजिस्ट्रार या फिर अपर मुख्य रजिस्ट्रार, ठीक है? या फिर उप मुख्य रजिस्ट्रार। अच्छा, ये कहाँ पर वर्णित है? तो आप बताओगे ये वर्णित है धारा नंबर 4 में, ठीक? ये जो धारा नंबर 4 में वर्णित है, धारा नंबर 4 में क्या कहा गया है? इसके लिए कहा गया है कि जो हमारी राज्य सरकारें होती हैं, राज्य सरकार अपने राज्य के लिए एक मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी की नियुक्ति करेगी। ये बात समझ पा रहे हो आप? यानी राज्य सरकार मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति करेगी, वो कहाँ काम करेगा? वो राज्य में काम करेगा। तो मुख्य काम बताओ इसका क्या है? क्या ये काम करेगा? ये कार्य करेगा जो राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश होंगे, राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो भी दिशा निर्देश होंगे, दिशा निर्देश या फिर आदेश का पालन करना या हम कहें ये राज्य सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देश और आदेशों का मुख्य कार्यपालक होता है कार्यपालक होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए राज्य सरकार द्वारा दिए गए जो दिशा निर्देश या आदेश होते हैं, उनका मुख्य कार्यपालक कौन होता है? प्रमुख रूप से कार्यपालक सबसे बड़ा कार्यपालक होता है यही आपका मुख्य रजिस्ट्रार। इसके बाद नंबर आता है जिला रजिस्ट्रार का। जिला रजिस्ट्रार, ये जो जिला रजिस्ट्रार है ये कहाँ पर वर्णित है? धारा नंबर 6 में, ठीक है? मैंने अभी आपको बताया था पीछे जब मैं धाराओं की चर्चा कर रहा था। धारा नंबर 5 रजिस्ट्रीकरण खंड है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। धारा नंबर 6 में क्या है? धारा नंबर 6 में है जिला रजिस्ट्रार। अब जिला रजिस्ट्रार के बारे में समझो। जिला रजिस्ट्रार या फिर अपर जिला रजिस्ट्रार, ठीक है? ये जो जिला रजिस्ट्रार है इसका वर्णन धारा नंबर 6 में है। सबसे बड़ा प्रश्न ये आता है कि इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है? तो आप बताओगे राज्य सरकार। राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है और उतने ही अपर जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। अपर जिला रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। बात समझ गए यहाँ तक? तो जिला रजिस्ट्रार कहाँ पर है? किस धारा में है? धारा नंबर 6 में है। और राज्य सरकार इसकी नियुक्ति कौन करती है? तो आप बताओगे राज्य सरकार प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार बनाएगी और उतने ही अपर जिला रजिस्ट्रारों की भी नियुक्ति करती है। तो मुख्य काम क्या करेगा ये? तो ज़ाहिर-सी बात है जिले में जो रजिस्ट्रीकरण का काम-धाम होगा वो ये देखेगा। अर्थात जिले में जन्म, मृत्यु, रजिस्ट्रीकरण का अधीक्षण करना इसका मुख्य काम है। का अधीक्षण करना इसका प्रमुख काम है। अच्छा, इसके बाद अब कौन आया? अब आता है रजिस्ट्रार या फिर उप रजिस्ट्रार। इसकी बात कहाँ की गई है? उप रजिस्ट्रार। इसकी बात कहाँ की गई है? इसकी बात की गई है धारा नंबर 7 में। ध्यान रखो, रजिस्ट्रार की बात की गई है धारा नंबर 7 में। क्या कहा गया है? इसमें कहा ये गया है कि जो नगर पालिकाएँ होती हैं, चाहे पंचायतें हों या फिर कोई अन्य स्थानीय क्षेत्र हो, यहाँ के लिए राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, राज्य सरकार का अधिकार होता है कि वो रजिस्ट्रार की नियुक्ति करे। रजिस्ट्रार की नियुक्ति करे। तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। कहाँ के लिए? नगरपालिका, पंचायत या फिर स्थानीय क्षेत्रों के लिए जो रजिस्ट्रार होता है, उसकी भी नियुक्ति राज्य सरकार करती है।
यहाँ तक बात आप समझ पा रहे हो? अब देखो एक बात और समझो, रजिस्ट्रार के पास खूब सारा होता है काम, तो अगर रजिस्ट्रार चाहे तो ये अपने काम के लिए एक उप रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति कर सकती है। उसके लिए एक धारा है, धारा नंबर 7 का 5, धारा है 7 का 5। ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो रजिस्ट्रार होगा, वो ऐसे समझो, जो भी रजिस्ट्रार होगा, रजिस्ट्रार किसकी नियुक्ति कर सकता है? ये नियुक्ति कर सकता है किसकी? उप रजिस्ट्रार की। लेकिन ध्यान दें, उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति तो कर सकता है, लेकिन किसकी? पूर्व अनुमति से। पूर्व अनुमति किसकी चाहिए? तो पूर्व अनुमति चाहिए मुख्य रजिस्ट्रार की। मुख्य रजिस्ट्रार की। ये बात ध्यान रखो। रजिस्ट्रार धारा नंबर 7 के 5 के तहत उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन मुख्य रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से ही ऐसा करेगा। इसके काम क्या होते हैं? कार्यों को हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? तो आज आप लोगों ने जो पढ़ा है, वो पढ़ा है जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के बारे में। एक बार फिर से रिवीजन करो। टोटल अध्याय कितने हैं? 5। धाराएँ कितनी हैं? 32। अध्याय नंबर 2 में क्या बात की गई है? रजिस्ट्रेशन स्थापना की बात की गई है। धारा कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है ये? 3 से लेकर 7 तक। टोटल धाराएँ 5 हैं। इसके अलावा धारा 3 में है भारत का महारजिस्ट्रार, 4 में है मुख्य रजिस्ट्रार, 6 में है जिला रजिस्ट्रार और 7 में है रजिस्ट्रार। 3 के 1 में कहा गया है भारत केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भारत का महारजिस्ट्रार नियुक्त करे। काम क्या होगा? ये और कौन-कौन से अधिकारियों की नियुक्ति करेगा? अपर महारजिस्ट्रार, उप महारजिस्ट्रार, संयुक्त महारजिस्ट्रार, ये सारे के सारे महारजिस्ट्रार के अधीन आएँगे। साथ ही साथ जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन के बारे में जो भी सामान्य दिशा निर्देश जारी करेगा, यही जारी करेगा महारजिस्ट्रार और फिर उसे सभी राज्य फॉलो करेंगे। केंद्र सरकार को इससे संबंधित वो रिपोर्ट जारी करेगा, ठीक है? रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद धारा नंबर 4 में है मुख्य रजिस्ट्रार के बारे में बातें। मुख्य रजिस्ट्रार की नियुक्ति करता कौन है? आप बताओगे, राज्य सरकार। क्लियर है बात? काम क्या होता है? तो काम यही होता है कि जो राज्य सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, उनका कार्यपालक है ये। उनके क उसके द्वारा यानी राज्य सरकार के द्वारा दिए गए कार्यों का पालन करना इसका मुख्य ज़िम्मेदारी होती है। जिला रजिस्ट्रार धारा 6 में है और जिला रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति राज्य सरकार ही करती है, ठीक है? प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति होती है और साथ ही साथ उतने ही अपर जिला रजिस्ट्रारों की भी नियुक्ति राज्य सरकार करता है। काम क्या होता है? जिले में रजिस्ट्रीकरण यानी जन्म मृत्यु से संबंधित जो भी कामकाज होगा, उसका ये अधीक्षण करता है। इसके बाद रजिस्ट्रार के बारे में मैंने बताया आपको। रजिस्ट्रार धारा 7 में है। नगरपालिका, पंचायत, अन्य स्थानीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार रजिस्ट्रार की नियुक्ति करती है। वहीं अगर रजिस्ट्रार का काम ज़्यादा है, तो अपने लिए उप रजिस्ट्रार की नियुक्ति कर सकता है, लेकिन मुख्य रजिस्ट्रार की पूर्व अनुमति से ही ऐसा करेगा। ठीक है? इसके कार्यों के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे चर्चा करेंगे। और चलते-चलते एक बार मैं फिर बता दूँ, मॉक टेस्ट की श्रृंखला अगर आपने नहीं जॉइन की है, तो आप इसको ज़रूर जॉइन करिए और आप बहुत सारा परिवर्तन देखेंगे, ना सिर्फ क्वेश्चन्स में बल्कि कंटेंट में भी। ठीक है? हाँ, धन्यवाद।